बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं जो मुझे लगा था कि सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है, बहुत लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। उम्मीद है बहुत जल्द ही पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी और शायद एग्ज़ाम कैंसिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। सरकार के पास लगता है क्वेश्चन का कमी ही हो गया है, इसीलिए क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया जा रहा है। यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, एसएससी सीजीएल मेंस का हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया जा रहा है। सरकार ने इस एग्ज़ाम को कितने आनन फानन में लिया, इसी से आप सोच सकते हैं। जबकि इलेक्शन है, एग्ज़ाम तो सरकार को किसी हाल में लेना था। 4.5 साल तक सरकार ने कुछ तो किया ही नहीं। उसके बाद सरकार ने सोचा किसी भी तरह एग्ज़ाम ले लेते हैं। मैया योजना, बप्पा योजना कोई भी दे दे सरकारी, लेकिन इस सरकार को इस बार स्टूडेंट लोग समझ चुका है कि सरकार ने झारखंड के लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। जिस एग्ज़ाम को आप 8 वर्षों से नहीं करवा पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस सरकार ने स्टूडेंट के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। पता नहीं सरकार में बैठे लोग को क्या समझ में आता है। जो भी इसके दोषी होंगे उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हेमंत सर ने तो ट्वीट किया ही था, गलती से भी जो गलती करेगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। दीजिए, कितनी बेशर्म सरकार है ये, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। जब हेमंत सोरेन 5 साल जब जेल में चल गए थे ना, तो गिरिडीह में कल्पना सोरेन जब जेएमएम ज्वाइन की थी, उस समय स्टेज पर रो रही थी। उसका हस्बैंड 5 महीना के लिए जेल में चला गया तो रो रही थी। और स्टूडेंट लोग अभी 8 वर्षों से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, समझिए उसका दुख दर्द को कौन समझेगा। अब 5 महीना जो है सो कि नहीं रह पाएँ, और स्टूडेंट लोग दुर्गा पूजा, छठ, होली, दीपावली सब पटना रांची में मना रहा है, अपना घर नहीं आ पा रहा है। सोचता है सिर्फ एक एग्ज़ाम दे दें अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम आप सही से नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम इस सरकार में फ्रेश नहीं हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम, एक सिंगल एग्ज़ाम फ्रेश नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी धांधली है। अगर सीबीआई जांच करवाया जाए तो जेएसएससी पीजीटी नगर पालिका का इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा, जो शायद पूरे इंडिया में इतना बड़ा घोटाला सामने कभी नहीं आया होगा कोई एग्ज़ाम को लेके। इस सरकार को कहीं से भी कुछ भी स्टूडेंट के प्रति सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं। जब पीजीटी एग्ज़ाम हो रहा था तो स्टूडेंट सीजीएल वाले सोच रहे थे हमें क्या मतलब है, वो तो पीजीटी का नहीं हो रहा है सेटिंग, हमें कोई मतलब नहीं है। आज सीजीएल में अपना जब एग्ज़ाम दिया, सेटिंग वोटिंग क्वेश्चन वोश्चन लीक हो गया, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पीजीटी के लोग कितने कष्ट में उस समय होंगे। अभी आपका 8 साल का मेहनत तो पानी में चला गया ना। अभी आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। एक बार सभी स्टूडेंट को मिल के इस सरकार के प्रति एक ट्विटर अभियान चलाना चाहिए और कड़े से कड़े रुख अपनाना चाहिए। आंदोलन भी होता है तो उसमें से 1000 लोग जाते हैं, फॉर्म भरा 6 लाख, आंदोलन में जाएंगे 1 लाख। तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम फ्रेश हो। इस सरकार को आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाना होगा। आपका इतना दिनों का मेहनत, आपको कभी लगता है एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जाएगा तो इस सरकार में अब एग्ज़ाम हो पाएगी? पता नहीं सरकार की क्या मानसिकता है, इतने बड़े एग्ज़ाम को उन्होंने मात्र एक सिंगल डे एग्ज़ाम में ख़त्म करना चाहती है। इस एग्ज़ाम में किसी भी हालत में पीटी मेंस होना ही चाहिए। अगर आज पीटी मेंस होता तो आज इतने बड़ा नौबत नहीं आता, लेकिन पीटी और मेंस के लिए लड़के लोग ने आंदोलन नहीं किया। क्या किया? 60-40 नहीं चल तो
जिसका आंदोलन करना चाहिए, जिस समय अपनी बात को प्रमुखता से उठानी चाहिए, उस समय तो नहीं उठाया। आज नतीजा साहब के सामने है। अब देख सकते हैं कि सरकार ने 4.5 सालों तक, 4.5 सालों के आप 5 साल ही बोल दीजिए, 1 महीना के अंदर आचार संहिता लगने वाला है। अब आपको लगता है कि सरकार कोई भी एग्ज़ाम करवा पाएगी इस सरकार में? नेट बंद करने का भी वजह भी यही था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसे नाराज़गी जताया है। कर्फ्यू लगा देते, नेट काहे बंद कर दे, कर्फ्यू लगा दो कि जैसे कोई घर से बाहर निकलेगा शूट एंड साइट। कितनी बेशर्म सरकार है पता नहीं। अगर इन्होंने नेट नहीं बंद किया रहता तो कल मॉर्निंग में ही क्वेश्चन वायरल हो गया रहता, लेकिन साक्ष्य छुपाने की वजह से ही इन्होंने नेट बंद किया। सरकार इस एग्ज़ाम को किसी भी तरह साक्ष्य छुपाने के लिए सारी हदें पार कर गई, फिर भी साक्ष्य इन्होंने नहीं छुपा पाया। उन्हें लगता है हम किसी एग्ज़ाम में जो हुआ है उसका कॉपी पेस्ट कर देंगे तो लड़के लोग नहीं जान पाएंगे। अरे भाई, उन्होंने इतना सेट मार दिया है जो उसके सारे दिमाग में है। कौन एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपने दिया है, उसके दिमाग में सारे क्वेश्चन हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप 12 पास के मुख्यमंत्री बन गए, आपको तो पता है नहीं। इन स्टूडेंट लोग को सब पता है कब का क्वेश्चन आ रहा है। आपको क्या लगा क्वेश्चन को भी पेस्ट कर देंगे स्टूडेंट नहीं जान पाएगा? सब जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, इसीलिए वो सब बातें नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आप लोगों को, आपके सरकार में बैठे हुए लोगों को इस बात को समझनी चाहिए 8 सालों से स्टूडेंट के कितना दर्द होता है, आप लोग कभी भी नहीं समझते हैं। एक गरीब के लड़के कितने दिन रांची और पटना में रह रहे हैं, 10 बाय 10 के रूम में कैसा उसका ज़िंदगी बीतता है, ये कहीं से आप लोगों को समझ में नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को राजनीति करनी है। विपक्ष भी 5 सालों तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। अब जब लास्ट है, इलेक्शन है, तो सरकार ने ये करा वो किया। अगर आपको ही इतना स्टूडेंट के प्रति लगाव था तो 5 साल तक बोल सकते थे ना। आज जब इलेक्शन है तो विपक्ष भी एक्टिव हो चुका है। हेमंत सोरेन ने ये किया वो किया, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब, कोई स्टूडेंट के बारे में नहीं समझना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें।